Hello students, I am Vishal Chaudhary and today we are going to continue our grammar class, and this is the 9th chapter of your grammar book, question tags, and this is the revision chapter. What is the basically we need to look at that. The thing is that in English people often make a statement and then add a question at the end of it. बच्चों, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में लोग अक्सर क्वेश्चंस या कोई बात कहते हैं, ठीक है, और बाद में उस बात के अंत में एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं. जैसे लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. पीटर वर्क्स हार्ड, डजंट ही? शी केम होम लेट, डिडंट शी? ही डजंट लाइक रीडिंग, डज ही? शी कांट सी वेरी वेल, कैन शी? ये कुछ स्टेटमेंट थी जिनको कॉमा लगा करके उनके लास्ट में इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट या क्वेश्चन टैग को ऐड किया गया है. अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है स्टूडेंट, कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ लिटिल क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग. It is generally used when we want the listener to confirm what we have said. ये कब यूज़ किया जाता है? जब आमतौर पर हम ये कंफर्म करना चाहते हैं लिसनर से, क्या चाहते हैं जो भी हमने कहा है. नोटिस दैट द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो हमने अभी आपसे डिस्कस की हैं, पीटर वर्क्स हार्ड एंड शी केम होम लेट, आर फॉलोड बाय नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स. डजंट ही एंड डिडंट शी मीन्स पीटर वर्क्स हार्ड, पीटर कठिन परिश्रम करता है. डजंट ही, क्या वह नहीं करता? तो डजंट ही यहाँ पर एक कन्फर्मेशन है जो पीटर वर्क्स हार्ड वाली स्टेटमेंट्स को लेकर के ली जा रही है लिसनर से. शी केम होम लेट, डिडंट शी? वह घर लेट आती है. डिडंट शी, क्या वह नहीं आती? तो दिस इज़ द कन्फर्मेशन. अब यहाँ पर मेन जो इम्पोर्टेंट बात है देखने वाली वो क्या है, अब इसको ध्यान रखना. अब चलिए पहले एक बार थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं. ही डजंट लाइक रीडिंग एंड शी कांट सी वेरी वेल आर फॉलोड बाय पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. जैसे ही डजंट लाइक रीडिंग, डज ही? She can't see very well, can she? अब यहाँ पर जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, आप इसको ऐसे समझिए. When the statement is positive, the tag is negative, and when the statement is negative, the tag is positive. यानी अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है, यानी उसमें नॉट या नेवर का यूज़ नहीं हुआ है, जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है पीटर वर्क्स हार्ड, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा यहाँ पर वो नेगेटिव में बनेगा. जैसे आप देखिए पीटर वर्क्स हार्ड, डजंट ही मीन्स डज नॉट ही. ऐसे ही आप थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ही डजंट लाइक रीडिंग मीन्स ही डज नॉट लाइक रीडिंग, यानी यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है, यह स्टेटमेंट नेगेटिव है. तो इसका जो क्वेश्चन टैग बना है यहाँ पर वो किस लैंग्वेज में बना है? वो पॉजिटिव में बना है, डज ही. ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसी के साथ हम कुछ अलग एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. जैसे नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स को देखते हैं. यू आर कमिंग टुमारो, यू आर कमिंग टुमारो, आप कल आ रहे हैं. तो यहाँ पर इस बात को कंफर्म करने के लिए टैग दिया गया है आर नॉट यू, क्या आप नहीं आ रहे, मीन्स के टैग जो है वो नेगेटिव में है. शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है. डजंट शी, क्या वह नहीं बोलती? दे नो हर वेल, डोंट दे? अब इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि जो हमारी स्टेटमेंट थी वह पॉजिटिव है, बट जो क्वेश्चन टैग है वो हमारा नेगेटिव है. अब अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में ना हो करके नेगेटिव में हो तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमारा पॉजिटिव में होगा. लाइक शी वॉन्ट हेल्प अस, विल शी? यू शुड नॉट टेल लाइज, शुड यू? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या चाहिए?
शी डजेंट लुक वेल, वह अच्छी नहीं दिखती. डज शी, क्या वह है. So these kind of the examples by which you can understand. And there is last and ultimate rule of this section is, when the statement is positive, so the tag is negative, and when the statement is negative, so the tag is positive. स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है. होप आपने ये रिवीजन क्लास अंडरस्टैंड की होगी. एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग, एनी क्वेरी, कमेंट, सजेशन, so please make sure comment me and I'll try to fulfill your desires. Thank you.